ज़मीर ज़िंदा रख कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर, हार जा ज़िंदगी में चाहे सब कुछ मगर, फिर भी जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख. With these motivational quotes, I am back again with a brand new topic, and I hope you all are doing very well during this pandemic. All are very healthy and fine. This topic is very important for all the students who are doing their medical science and for the BHMS especially, because physiology का important topic है as far as I am concerned. This topic is not only for the students of medical science. इसे local students, local people can also look at this video and can understand what is diabetes mellitus, होता क्या है actually you. So let's get started. Basic introduction से हमने start करना है कि this is the important topic of endocrine system, simply called as the sugar. Simple language में हमने इसको sugar कहते हैं. It is metabolic disorder. और डायबिटीज़ का एक सिंपल मीनिंग अगर निकाल कर देखते हैं डिक्शनरी से तो इसका मतलब होता है पॉलीयूरिया एंड मेलिटस मीन्स यूरिन. पॉली मीन्स मैनी एंड यूरिया मीन्स यूरिन. पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिन होगी और मेलिटस का मतलब है हनी ऑब्वियसली. इट इज़ डिराइव्ड बाय थॉमस विलीज इन 1675. उस ज़माने में इन्होंने डिस्कवर किया था. बेसिकली मैं आपको बताऊँ ये क्यों होती है डिजीज़ डायबिटीज़ मेलिटस की, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन. इंसुलिन की कमी की वजह से. अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि यार व्हाट इज़ इंसुलिन. तो इंसुलिन इज़ नथिंग बट ए हार्मोन. ये एक हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम दी पेनक्रियाज. ठीक है, पेनक्रियाज ऑर्गन का नाम है और ऑर्गन के अंदर उस पेनक्रियाज के अंदर होते हैं बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस. ठीक है, अब उसमें से हमारा होता है सिक्रीट इंसुलिन. अब इंसुलिन की अगर कमी हो गई है तो डायबिटीज़ मेलिटस. तो इन शॉर्ट आई कैन से कि डायबिटीज़ मेलिटस पूरा डिपेंडेंट अपॉन द इंसुलिन है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी हाइपरग्लाइसेमिया, दैट इज़ हाई ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड. मूविंग ऑन टू द जर्नल नॉलेज. ये फिजियोलॉजी में नहीं है बट आई हैड एडेड दिस जस्ट फॉर to gain the knowledge. Okay, population of the diabetic patient in India is the second highest in the world after China. तो चाइना के सबसे बाद फ़ौरन हमारा नंबर आता है इंडिया का. ठीक है, और करेंटली आपको मैं बताऊँ कि देयर आर मिलियंस ऑफ डायबिटिक पेशेंट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. उससे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ने जब इसे प्रेडिक्ट किया है, इसे बताया है कि 2040 यानी 2040 आने तक इनकी संख्या डबल हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है. ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट अमंग एवरी 12 पर्सन, हर 12 पर्सन के अंदर एक को डायबिटीज़ मेलिटस है. 1 पर्सन इज़ सफ़रिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस. उससे ज़्यादा शॉकिंग बताऊँ आपको कि हर 2 में से एक को पता ही नहीं कि उसे डायबिटीज़ मेलिटस है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एडुकेशन इन आर कंट्री. ठीक है ना. अब 90% ऑफ द पॉपुलेशन आर सफ़रिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2. अब आप बोल रहे हैं टाइप 2 क्या होता है. तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के टाइप है, और टाइप 2 के मैं आपको खासियत बताऊँ कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि ठीक हो सकता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. आप आगे वीडियोस में इसे देख सकते हैं. ठीक है, अब इसके नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बताऊं कि एक पर्सन अभी फिट एंड फाइन है, लेकिन सडनली उसके अंदर कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आने लगे हैं तो डायरेक्ट उसे रश करना है टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड कंसल्ट टू ए गुड डॉक्टर. ठीक है, सिम्टम्स क्या है देखो. फर्स्ट इज़ दी थर्स्ट लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा अचानक से, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी. वाई? बिकॉज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना. ब्लड के अंदर इतना ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है कि उसमें मोरेलिटी कॉज होने लगी है. ठीक है, दैट डिमांड्स फॉर मोर वाटर. ठीक है, उसके बाद भी इंक्रीज़ इन दी एपिटाइट, भूख उसे बहुत ज़्यादा लगने लगी है. थर्ड इज़ दी पॉलीयूरिया. अब इंक्रीज़ इन दी लेवल ऑफ द थर्स्ट बढ़ेगी तो पॉलीयूरिया, फ्रिक्वेंट यूरिन होगी, देन दी लेथार्जी, वीकनेस. सिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वुंड डज नॉट रिकवर रेपिडली. बहुत ज़्यादा उसे टाइम होगा रिकवर होने में. नॉर्मली क्या होता है, अगर लग जाता है तो वो ठीक हो जाता है जल्दी से, लेकिन इनके अंदर रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है. Glucosuria is the loss of glucose in the urine when glucose level increases above 180 mg per deciliter. Glucose appear in the urine obviously. टाइप 2 में क्लासीफाई किया गया है.
आवर मेन फोकस एंड कंसर्न इज़ टाइप 1 राइट नाउ। क्या होता है टाइप 1? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने गौर से समझना है कि इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को हमने पीछे पढ़ा है, इंसुलिन हार्मोन है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन तो फिट एंड फाइन है, लेकिन अचानक से कैसे डायबिटीज़ हो सकता है? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। लैंगरेंस बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगा अचानक। अब वो ही ख़राब हो गया जहाँ से मेन रिसोर्स था उसका, तो इंसुलिन की वहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई है। टाइप 1 से हो जाएगा एक पेशेंट को, ठीक है। ऑल्सो कॉल एज IDDM। IDDM कैसे बोल सकते हैं इसको? दैट इज़ कॉल एज द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस, दैट द पर्सन or the patient will be dependent upon the insulin from the external source। एज क्या है? तो एज हमने देख लेते हैं कि इसकी यूजुअली अकर बिफोर 40 ईयर, 40 साल से पहले हो जाती है ये डिजीज़ लोगों। डायबिटीज़ मेलिटस अकर और डेवलप एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी और चाइल्डहुड, दैट इज़ कॉल्ड एज द जुवेनाइल डायबिटीज़। बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ होता है, सो वी शुड बी वेरी कंसर्न अबाउट ईच एंड एवरी थिंग। तो टाइप 1 डेवलप वेरी रैपिडली and progressively at a rapid stage. It is not associated with obesity. It is not, I am emphasizing, it is not associated with obesity। obesity का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, लेकिन आगे जब आप टाइप 2 को पढ़ोगे ना, तो obesity के ऊपर पूरा डिपेंड होने वाला है। degeneration of beta cells, there will be डीजेनरेशन ऑफ बीटा सेल्स इन दी आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। लैंगरेंस के अंदर बीटा सेल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन होने लगे हैं। देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन हो गया एक पर्सन के अंदर, तो ठीक है, उसका बीटा सेल्स वहाँ पर ख़राब हो गया है। एक तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है, ठीक है। कंजेनाइटल मीन्स इनबॉर्न, जन्म से ही उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स रहेंगे जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस जन्म से ही उसके साथ आएगी। ऑटो इम्यून डिजीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स दी हेरिडिटरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास ये ट्रांसफ़र होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? ऑब्वियसली जैसे टाइप 1 है तो टाइप 2 भी उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो टाइप 2 इज़ ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट इज़ द फेलियर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर टू गिव रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज हियर दैट इंसुलिन के यहाँ पर सिक्रीशन बिल्कुल नॉर्मल है, बट देर इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है। इंसुलिन तो जहाँ से सिक्रीट होना है वो हो रहा है, लेकिन जो रिसेप्टर है जहाँ पर उसे एक्ट करना है वही पुअर है, वही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इंसुलिन यहाँ पर हमने बताना है कि नॉर्मल है, ठीक है। सेकेंड इज़ द इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि यहाँ पर इंसुलिन की पेशेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी एक्सटर्नल एप्लीकेशन या एक्सटर्नल इंसुलिन के ऊपर। एज अकर आफ्टर दी एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के बाद लोगों को हो सकती है ये डिजीज़। अबाउट 90% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट हैव टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। यू कैन जैसे इमेजिन 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होती है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये रिवर्सिबल है। येस, ये ठीक हो सकती है। डोंट बी सो स्ट्रेसफुल। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 होता है तो वो रिवर्सिबल है। जस्ट द पेशेंट हैड टू फॉलो ए ग्रेट एंड a balanced diet. Okay, must have to do exercise, and I have mentioned all those important points, so please watch this video till end. इसको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन की तो बाहर से ज़रूरत हमने बताई नहीं है, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स इसके लिए यूज़ होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं। एंड यस, लुकिंग एट द कॉजेज़, यार किस वजह से हमारे को टाइप 2 हो गया है। मेन कॉज इज़ दी ओबेसिटी। आई हैड सेड दैट टाइप 2 इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, और ओबेसिटी हो गया है तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ मेलिटस तो होना ही है। ऑब्वियसली रेयरली कंडीशन में नहीं होते हैं। फंक्शंस ऑफ द बीटा सेल्स एंड द लेवल ऑफ द इंसुलिन आर नॉर्मल। मैंने बताया कि नॉर्मल है इंसुलिन का सिक्रीशन, बट इंसुलिन